हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। सारे बच्चे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एक सेकंड बच्चा, जस्ट एक सेकंड। तो बच्चे, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या आपको याद है? क्या कोई यस बता? सर। हाँ, बताइए। वर्ग घनमूल और घातकों के नियम। बहुत बढ़िया। क्या आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो ये बच्ची बोल रही है? यस सर। ओके, ओके। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, है ना बेटा? थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा कि आखिर ये है क्या, समझिएगा बच्चों। घनमूल होता क्या है? दरअसल मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया कि 64 का घनमूल क्या होगा, है ना? मान लो इसे पूछ लिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चा इस तरीके से चिन्ह बनाओगे, और चिन्ह बनाने के बाद यहाँ पे 3 लिखोगे। ठीक है? और यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, ये जो ट्रू है वो कितने बार है? सर माइक बंद करवा दो। ओके। तो बच्चों, यहाँ पे जो 2 है वो कितने बार है? है। 6। 1 2 3 4 5 6। और घनमूल के लिए हम लोग कितने लोगों का पेयर बनाते हैं? 3। बहुत बढ़िया। आंसर है सर इसका। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। अब इसी पर आधारित एक सवाल लें। यस सर। निकालिए इसका मान क्या होगा। नहीं ललिता, नहीं। दरअसल है क्या, अभाज्य गुणनखंड आप करो, जैसे अभी को मैंने किया था सबसे राइट साइड में। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तीन तीन लोगों का पेयर बनाइएगा।
इन तीन लोगों का पेयर बनाने के बाद सिर्फ एक लोगों को बाहर निकालिएगा और उन सभी का गुणा कराएंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा तो सीखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो गले में दर्द होने की वजह से मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। नो। हाँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा बच्चों। ओके, सारे बच्चों का 9 आ रहा है। सर फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करिए बेटा। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। सारे बच्चों को समझाता हूँ। तो देखो, 729 का हमें घनमूल निकालना था, तो ऐसे 729 लिख देंगे। और बच्चों इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे करके। तो देखो ये 2 से नहीं कट होगा, ये 3 से कट होगा, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट होगा, 8 त्रिक 24, के 3 से कट होगा बच्चों। नहीं, फिर गलती हुई है, रुक जाइएगा। सर यहाँ 6 की जगह 4 आएगा। हाँ हाँ हाँ, 3 दूनी 6, 3 छक्के 12, सही बात है बेटा। अब 3 तिरका 9। ओके, अब 3 से कट करिए, 8 त्रिक 24, 81। 3 निकम 3, 27 3 81, 9 त्रिक 27, 3 तिरका 9, यानी 3 एकम 3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अब बताइए कि जो 3 है वो कितने बार है? 6। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6। कितने लोगों का पेयर बनाना है? 3 तीनों का। 3 3। इसकी वजह से 3 आएगा बाहर, इसकी वजह से भी 3 आएगा बाहर। 3 तरीका 9 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके। ललिता के नाम से जो बच्ची है, जो न्यू स्टूडेंट है, क्या आपको आया? यस सर। ओके बेटा, गुड गुड। मेरे को क्वेश्चन दे दो। हाँ बच्चों, क्या इसको एक बार और दिया जाए? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। सारे बच्चे सॉल्व करिए।
ओके, तो मंजू का उत्तर आ गया है मेरे पास। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। 1728 का आपको घनमूल्य निकालना है। ओके बच्चों, ओके चलिए, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर 12 आएगा। सारे बच्चे कर पा रहे हैं इसको। चलिए, फिर मैंने आपको सिखाया था घातांकों के नियम। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर ए के पावर m है गुणे ए के पावर n है, इसका उत्तर आएगा ए के पावर m प्लस n। और एक रूल और सिखाया था कि अगर ए के पावर m है तो इसको भाग दे रहे हैं ए के पावर n से, तो इसका उत्तर आएगा ए के पावर m माइनस n। ये पहला, ये दूसरा। तो अब समझिएगा बच्चों तुम ध्यान से कि इस पे अगर सवाल आएगा तो कैसे आएगा। जैसे मान लो आप इसका अगर सवाल करो तो एक सवाल देते थे। जैसे मान लो 19 के ऊपर लिखा हुआ है बच्चा 8 भागे 19 के ऊपर मान लो लिखा है 3, तो इसका मान क्या आएगा? 19 की पावर 5 सर। एकदम सही आंसर है बच्चों, एकदम सही है। यहाँ पे लिखिएगा आधार समान है, इसीलिए इन घातों को घटाएंगे। लेकिन क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखो बीच में भाग है। अगर गुणा का चिन्ह होता तो हम लोग जोड़ देते, और भाग का चिन्ह है तो घटा देंगे। 19 के ऊपर 8 - 3 यानी कि 19 की पावर 8 में से 3 जाता है तो 5। 19 की पावर 5 सही उत्तर होगा। ये सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। इसमें बेस सेम और पावर माइनस हुई है क्या हुआ बेटा? सर। इसमें बेस सेम और पावर माइनस हुई है। नहीं नहीं, इसमें बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में भाग का निशान हुआ तो घटाएंगे, और गुणे का निशान हुआ तो जोड़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मान लो बेटा लिखा हुआ है 25 की पावर, मान लो लिखा है 14 मल्टीप्लाइड बाई 25 की पावर मान लो लिखा है, एक सेकेंड, ऐसे 8 लिख दिया गया। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे गुणा है और इनके आधार क्या है? इनके आधार सेम है। तो जो इनके पावर हैं, यानी कि जो इनकी घातें हैं 14 और 8, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 25 की पावर 14 प्लस 8, 22। 25 की पावर 22। एकदम सही बात है। ललिता, समझ में आया आपको? तुम्हारी वाली रिपीट कर क्या हुआ? दो। रिपीट कर दो सर। ओके, सारे बच्चे बताएंगे सबको समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन दें इसी पर आधारित। यस सर। सर।
सर 92 की 22। सर 52 की पावर 22। एकदम सही है बेटा। बिल्कुल सही बात है, 92 की पावर 22 आएगा पहले वाले का उत्तर, क्योंकि 17 और 5 को जोड़ने पर 22 आता है। अब बीच में गुणा है इसलिए जोड़ेंगे। दूसरे वाले का उत्तर क्या आएगा? 14 की पावर 36। सर 14 की पावर 36। सर 36 आएगा। 14 की पावर 36। एकदम सही। सर नोटबुक देख लो एक बार। हाँ, सही है वर्षा, गरिमा आपका भी सही है, आपका भी सही है बेटा। सुमन आपका भी ठीक है बेटा, सुमन। ओके ओके। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। बच्चों एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। सर ये तीसरा नियम है। जी हाँ, तीसरा नियम, ठीक है बच्चों, इसका हेडिंग डाल दीजिए। अब मैं सिखाता हूँ ये है क्या। तो मान लो ए की पावर m है और इस पूरे की पावर n है। तो इसका रूल ये होता है कि ए की पावर m n आएगा, यानी इन दोनों का गुणा हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर आपको थोड़ा और सर क्लियर। एक बार दोबारा बताना। जब एक की पावर m कोई दिया हुआ हो, है ना, और उस पूरे की पावर n हो, तो ये जो पावर होता है ये आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो बेटा, ये पावर आपस में गुणा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से थ्रू समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। जैसे मान लो 7 के ऊपर 6 है और पूरे के ऊपर मान लेते हैं 4 है, तो होगा क्या, 7 के ऊपर 6 गुणे 4 हो जाएगा, और 6 चौक 24 होता है, तो 7 के ऊपर 24 का उत्तर आएगा। अब आपको आया कि अब भी नहीं आया,
सर आ गया अब तो। क्वेश्चन दे दो एक और। सर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दो। हाँ, आपने इसको नोट किया या नहीं किया? सर कर लिया सर। और समझा दो, मेरे समझ में नहीं आया सर। इसको करिए बच्चों, अभी सिखाते हैं। सर 111 की घात 105। सर नोटबुक देख लो एक बार। सर 11 की घात 105। का होल स्क्वायर है ना। हाँ हाँ, 11 की घात 105 सही उत्तर है। मैं सबको दिखा देता हूँ कैसे। ये जो अलग अलग घात है ये आपस में गुणा कर जाएंगे। अब गुणा करने के बाद देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब 35 यहाँ होता है 105, इसलिए 105 यहाँ पे लिखेंगे। सर क्या ये सब? भाग। सर हाँ हाँ ये हाँ। ये भाग में हो तो कैसे कटेगा फिर? कौन सा? ये तो मल्टीप्लाई में आ गया भाग की तरह, और ये भाग में होता तो। नहीं नहीं, भाग नहीं होगा, इस टाइप के सवालों में भाग नहीं होगा। ओके सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। इसका उत्तर बताइए। नौ की घात 192। यस सर। सर देखना नोटबुक। सर सही है। हाँ, सही है बेटा, 9 घात 100। सर आज पोल में नहीं पूछ रहे हो सर, आज आप। अभी आएगा बेटा, उसका भी नंबर आएगा। यहाँ पे 24 का गुणा 8 में कर लो आप। अच्छा, 24 का गुणा 8 में करने पे क्या आ रहा था? 192। सही बात है। मैंने सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन निकिता, पोल तो सबके लिए होता है, तो पोल में तो आप आंसर कर सकते हो ना बेटा। दूसरी, इस फोन में पोल। अच्छा ठीक है ठीक है। बच्चों इसका मान बताइए आप लोग। सर 3 की पावर 6। हाँ सही है। सर 3 की पावर 6। सर कॉल में यस पूछ सर, लो। 3 की पावर 6। हाँ हाँ, अब इसका मान क्या होगा? 5 की पावर 12। 5 की पावर 12। 5 की पावर 12। चलो बच्चों, अब एक रूल सिखाते हैं, सीखिएगा आप लोग। एक रूल है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने 3 नियम बताए हैं, ये चौथा नियम है, ठीक है। इनकी घात तो सेम है। V की पावर M। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आधार है वो अलग अलग है, क्या आपको दिख रहा है? यस और सर। पावर करना है। लेकिन अगर इनके आप घात को देखो तो वो क्या है? अलग सेम। सेम, घात सेम है। तो इस प्रकार को अगर आप हल करना चाहते हैं तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे आपस में गुणा करा दिया इन दोनों का, और जो घात है इन दोनों के ऊपर लिख दीजिए। क्या आपको ये वाला रूल समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। सर एक एग्जाम्पल भी समझा दो। हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। जी ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। निकिता, ये जो आप देख रहे हो ना ये, अच्छा एक मिनट दोबारा दिखाना बेटा, दोबारा दिखाना। आपने पहले बूढ़ा लिखा है ना, थोड़ा कैमरा ऊपर करो, कैमरा थोड़ा ऊपर करो। गलत है गलत है गलत। निकिता, निकिता अगर यहाँ पे आपका भाग का निशान होता तब सही होता, ठीक है। रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे। सारे बच्चे देख पा रहे हैं ये चीज? यस सर। यस सर। इन दोनों का जो आधार है वो क्या है? अलग अलग। लेकिन इनका जो घात है वो, सेम सेम। ओके, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। क्या सभी को समझ में आया?
यस सर। अब अब इस पर एक सवाल करवाएं इस पर। यस सर। सर एग्जाम्पल से समझा दो। हाँ हाँ। यस सर। जैसे मान लो लिखा है 6 के ऊपर, मान लो लिखा है 13 गुणे 8 के ऊपर मान लो लिखा है 13। तब देखोगे ये अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन लेकिन 64 की पावर 13। हाँ एकदम सही। 64 बोला आपने? 64। नहीं, गलत है, गलत है। 48 आ गया सर। 48 की पावर 13 सर। हाँ बेटा, अब सही है। एक एग्जाम्पल से किया था जो आपने समझाया नहीं था, एक बार देखोगे कैसा ठीक है कि नहीं। देखा जाए। सर ये ऊपर वाला है 23 की पावर 5। कैमरा सीधा करिए, तिरछा आ रहा है, सीधा। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। कौन सा वाला? कौन सा वाला बेटा? सर ऊपर वाला है 23 की पावर 5 डिवाइड 23 की 28 की पावर 5, फिर गुना कर दिया जी। उसके बाद इनका ये आ गया 644 आया जी इनका आंसर, फिर इसके पावर 5। हम्म। ठीक है सर। लेकिन आपने ऊपर भाग नहीं गुणा किया है ना? सर पहले आपकी भाग है आवाज सर, कहीं से नहीं आ रही है। पहले भाग है। नहीं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रुक जाइए, हम भाग का करवा देते हैं, चिंता मत करिए बच्चों। ये इरेज करें। यस सर। चलिए, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं भाग में, मैं भाग का सिखाता हूँ, ठीक है? देखिए। सर ये रूल नंबर 5 है। हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं? यस सर। सर यस सर। यहाँ देखो, अलग अलग आधार है और सेम प्रकार का घात है। तो इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, समझिएगा। ये हम निकाले। हाँ हाँ हाँ। दूसरा वाला क्वेश्चन समझाएं। सर देखना कॉपी। सही है सर ये वाला। हाँ, बस थोड़ा सा और सॉल्व करिए, क्योंकि देखो वो कट रहा है सर 27। देखो। यस हाँ, सर। 27 देखो कट रहा है। देखो बेटा, कैसे करेंगे इसको? सर काट दिया। सर देखना अब। सर देखना। हम्म। हाँ, निकिता का सही है। वर्षा आपका भी ठीक है, उसको ठीक से लिख दीजिए बस। हाँ। आ, देखना सर। रियाज अली बेटा, आपने 15 को भी काट दिया लगता है, 15 को नहीं काटना था। सर सर मेरा 15 को नहीं काटा है। 9 एक ओ, 3 एक 3 3 निम 27 9 बटे 1 आ गया जी, उसकी पावर 5। नहीं, 5 नहीं, 15 आएगा बेटा। 15 सर भूल गई मेरा 15। देखिए। सर सही है। सर ये अंदर इसमें कट रहा हो तो ब्रैकेट में काट देना है। हाँ हाँ। ओके सर। लो मेरा भी।
गरिमा, हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, लेकिन 9 के पावर आपने क्या लिखा है, 15 है क्या? सही है, सही। यस सर। चलिए अब मैं सिखा देता हूँ। 17/3 के पावर 15 होगा, 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27, यानी कि 9 के पावर 15 होगा। आप चाहो ब्रैकेट लिखो या ब्रैकेट ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? आ गया सर। सर सर फोन में पूछ लो। सर सर ये आपने 9 के ब्रैकेट लगा के 15 लिखा सर, मैंने तो 9/15 9 की पावर 15 ही लिख दिया सीधा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो भी सीखे। ओके सर। निकिता, कुछ बच्चे माइक ऑन कर रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आवाज कट करके जा रही थी और रिपीट हो रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। क्या अभी ऐसा है निकिता? नो सर। हाँ, वही बात है। जी, आपने हेडिंग तो डाल ही दिया था बच्चों। आपने ये हेडिंग लगाया था, नहीं लगाया था? सर नहीं लगाई ये वाली। हाँ, तो वही जो मैंने सिखाया वही वाली है। ओके सर। जो हम सिखाए हैं वही वाली है, ये कुछ भी नया नहीं है। आगे करें। डाल लो एक बार। 2 मिनट रुको। सर 1 मिनट रुको। चलो सर आगे। चलो आगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। बारह की 4। 12 की पावर 4। एकदम सही बात है बेटा। 12 की पावर 4। 12 की पावर की पावर 4। एकदम सही है। देखो, इनका इनका गुणा हो जाएगा, पूरे की पावर 4 जाएगा, 4×4 12। सबको आया? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है पोल में। सारे बच्चे बोल रहे थे सर पोल में पूछिएगा। चलिए, पोल आ चुका है। 11 की पावर 11 है, गुणे 10 की पावर 11 है। क्या बच्चों आप लोग कर ले जाओगे इसको? सर कर रही हूँ, 2 मिनट रुको। सुनिए बेटा, सुनिए। दरअसल यहाँ पे ये दिया हुआ है 1100 की पावर 11, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। क्या आपको सवाल सर की इसने जरूर पूछा था। क्या आपको समझ में आया कि ये पूछ क्या रहा है? यस सर। सर आ गया समझ। सर आ गया समझ। पोल खोल दो। दो पोल। ऑन है। अभी भी दिया सर सही है। मैं ठीक है। कर दिया, बताइयो।
एकदम सही है, एकदम सही है। सर कितने बच्चों का ठीक है, कितने बच्चों का गलत है? 8 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिए। हाँ, कुल 10 बच्चों का सही उत्तर आ गया मेरे पास, 3 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए बच्चा। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट आज न्यू आई है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पोल में आंसर कैसे करते हैं, है ना, देखिएगा। चलो यही बता देते हैं। दरअसल मान लो ये आपका फोन है, ठीक है। जो बच्चे न्यू आई है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग तो जानते ही होंगे। देखो यहाँ पे ये, हाँ बताइए। देखो ये 3 डॉट होगा, इस पे क्लिक करना। चलो यहाँ पे 3 डॉट होगा, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखा होगा एक्टिविटीज, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही एक फिर से बॉक्स खुलेगा जहाँ पे लिखा होगा पोल्स, और उसके नीचे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। फिर इस पे क्लिक करना, फिर से एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 107, और 4 विकल्प दिए गए होंगे, ए बी सी डी, जो भी आपको ठीक लगेगा। यहाँ पे वोट का एक बटन होगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा आप, है ना। इस वोट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, कब? जब आपको मिल जाए सही उत्तर। ऐसा करने के बाद आपका उत्तर मेरे पास आ जाएगा। समझ में आया बेटा ललिता? सर जी वो क्लास में नहीं है, लीव हो गई है। सर अच्छा अच्छा। सर हम्म। एक एक्टिव पोल का मतलब क्या है सर? वन एक्टिव पोल का मतलब ये है कि सिर्फ एक पोल है जो कि एक्टिव है, सिर्फ एक पोल है जो कि एक्टिव है, यानी कि सर आप क्या समझ में? हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 3 दे सकते हैं एक ही टाइम पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर एक की जगह 2 लिखा आएगा, 2 क्वेश्चन देंगे तो आप? हाँ हाँ। तो ओके एक सर। एक ही समय में 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि एक ही समय पर मैं 2 सवाल दे दूँ। ओके सर। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करता हूँ, चैट को ऑन करता हूँ। ओके सर। सर नोटबुक देख लो। हाँ सर इसका ए सत्य आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। सर निकिता का ऐसे सोल्व करके देख सकते थे। एकदम एकदम, निकिता का सही था, आपका सही है, वर्षा सुमन का ठीक है, सही है ना? चलिए
देखिए बच्चों, ग्यारह के पावर 11 है, 10 के पावर 11 है, तो दोनों क्या है, अलग अलग, लेकिन इनके जो घात है वो क्या है, सेम है। तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 10 के पावर 11। 11 गुणे 10 कितना होता है, 110 होता है। यानी 110 के ऊपर 11 आना चाहिए, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, 1100 के पावर 11। यानी ये क्या है, सत्य नहीं है, क्या है ये, असत्य है। कह सकते हैं। सबको आया? यस यस सर। यस। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।